वेलकम बैक। और आज के वीडियो में हम यानी आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जिसका प्रैक्टिस सेट दूसरा है और इसके पहले पहला प्रैक्टिस सेट करा दिया हूँ, ठीक है ना। जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन होंगे और जो कि VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, जो कि आपकी व्यू ऑफ एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतने क्वेश्चन को आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आशा करता हूं कि आपको एग्जाम पीरियड में बहुत क्वेश्चन इसमें से मैच होंगे, मिलेंगे और आपका अच्छा परिणाम आएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन, माने अंग्रेजी भाषा किन किन भाषाओं से यंगर है, किन किन भाषाओं से नहीं है। तो याद रखिए संस्कृत से भी है, फारसी से भी है, ग्रीक से, तीनों से यंग है। और किन से यंग नहीं है तो हिंदी से यंग नहीं है। तो यहाँ पहला कि यंग पूछा है तो इनका आंसर तीनों ये हुआ, ठीक है ना। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए वर्ड, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए वर्ड, माने ड्रामा वर्ड कहाँ से आया है। तो ड्रामा वर्ड याद रखिएगा ग्रीक से आया है। ड्रामा वर्ड कहाँ से आया मित्रों, तो ग्रीक से आया है, ठीक है ना। ग्रीक शब्द से आया है ड्रामा वर्ड, ठीक है ना। ड्रामा जो आपका वर्ड है वो ग्रीक शब्द से आया है। न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश दैट हैज बीन emergent इन डिफरेंस पार्ट ऑफ वर्ल्ड इज कॉल्ड, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो नई प्रकार की अंग्रेजी जो पूरी विश्व भर में विश्व जगह पर बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं या न्यू इंग्लिश कहते हैं, ठीक है ना। उसे न्यू इंग्लिश भी कह सकते हैं और या मॉडर्न इंग्लिश भी कहते हैं, ठीक है ना। न्यू इंग्लिश भी आप बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना, या मॉडर्न इंग्लिश भी बोल सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश स्टार्टेड फ्रॉम, ठीक है ना। मॉडर्न इंग्लिश कितने में शुरू हुई, तो मॉडर्न इंग्लिश याद रखिएगा मॉडर्न इंग्लिश आपका 1500 यानी 1500 AD में शुरू हुई, ठीक है ना। 1500 AD में मॉडर्न इंग्लिश शुरू हुई, ठीक है ना। यानी ये आंसर आपका जो होगा सी वो बिल्कुल सही होगा। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूज इन इंग्लैंड बाई, ठीक है ना। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड बाय, ठीक है ना। माने किनके द्वारा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का परिचय हुआ यानी आविष्कार हुआ, वो भी कहाँ पर, तो इंग्लैंड में। उनका नाम बताना है किनके द्वारा, बाई। तो याद रखिएगा विलियम कैक्सटन के द्वारा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ यानी इंट्रोड्यूस हुआ। किनका, तो विलियम कैक्सटन, याद रखिएगा ये आपका आंसर होगा विलियम कैक्सटन, जिन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार किए थे। और कब किए थे, तो याद रखिएगा इन किए थे 1476 में, ठीक है ना। 1476 में किए थे। द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है ना। ओल्ड इंग्लिश का अवधि कब से शुरू हुआ था, तो ओल्ड इंग्लिश का अवधि आप जानते हैं कि 449 यानी 449 AD से ये आपका ओल्ड इंग्लिश शुरू हुआ था, ठीक है ना मित्रों, याद रखिएगा 449। विच किंग्स पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, माने किस राजा के समय गोल्डन पीरियड मांगा जाता था अंग्रेजी इंग्लिश लिटरेचर में, माने किस राजा के दौरान उसको जाना जाता था गोल्डन पीरियड। और किसके समय में, तो इंग्लिश के दौरान के समय में किस राजा को द्वारा। तो याद रखिएगा जब भी पूछे गोल्डन पीरियड अंग्रेजी के साहित्य में किसे जाना जाता था, तो उसमें है ऑल्फ्रेड। ऑल्फ्रेड का नाम याद रखिएगा गोल्डन पीरियड के लिए। ऑल्फ्रेड जो किंग ऑल्फ्रेड थे, इनके लिए जाना जाता था सबसे अच्छे राजा, अभी से गोल्डन पीरियड, किंग ऑल्फ्रेड। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश के पास कितने डायलेक्ट्स हैं, तो ओल्ड इंग्लिश के पास 4 डायलॉग हैं। कितने डायलॉग हैं, तो ओल्ड इंग्लिश के पास 4 डायलॉग्स हैं। तो 4 आपका आंसर होगा, ठीक है ना। 4 डायलॉग्स हैं ओल्ड इंग्लिश के पास। एंग्लो सेक्शन बिलोंग टू डैश ट्राइब, एंग्लो सेक्शन किस जनजाति से बिलोंग करते थे, ट्राइब मतलब जनजाति होता है, तो जर्मन से बिलोंग करते थे। जर्मन से बिलोंग करने वाले कौन थे, एंग्लो सेक्शन।
एंग्लो सैक्सन जर्मन से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। हु इज नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाने वाले कौन थे। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात, नॉन मतलब होता है विख्यात यानी जाने जाने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू लेखिका जो थी वही नाइटिंगेल के नाम से विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। और नाइट ऑफ ओड टू नाइटिंगेल किनका है, तो जॉन किट्स का है। जिस तरह ओड टू ऑटम पढ़े थे जॉन किट्स जो कि एक रोमांटिक कवि थे, उन्हीं का अगर पूछ दे ओड टू नाइटिंगेल किनका है, तो ओड टू अगर लगा दे ओड टू नाइटिंगेल तो वहाँ पर आप मारिएगा नाइटिंगेल, तो वहाँ पर जॉन किट्स मारिएगा, ठीक है ना, जॉन किट्स मारिएगा, ठीक है ना। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल, ठीक है ना। मॉडर्न नोवेल का पिता किसे कहा जाता है, तो मॉडर्न नोवेल का पिता जिसे कहा जाता है उसका नाम है फील्डिंग। फील्डिंग को मॉडर्न नोवेल का पिता कहा जाता है, मॉडर्न नोवेल का पिता फील्डिंग को कहा जाता है, ठीक है ना। फील्डिंग को मॉडर्न नोवेल का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द मिडिल इंग्लिश हैड डायलॉग्स, मिडिल इंग्लिश के पास कितने डायलॉग्ट थे, तो मिडिल इंग्लिश के पास कितने डायलॉग्ट थे, तो याद रखिएगा मिडिल इंग्लिश के पास 5 डायलॉग्ट थे। जिस तरह हमारे पास ओल्ड इंग्लिश, इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि 4 डायलॉग्ट थे, ओल्ड इंग्लिश के पास 4 डायलॉग्ट थे, और मिडिल इंग्लिश का पूछे तो मिडिल इंग्लिश के पास हमारे पास 5 डायलॉग्ट थे, ठीक ना। द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस इन ड्यूरिंग, ठीक है ना। ग्रेट वोवेल शिफ्ट किनके दौरान में आया था, किस काल में आया था, माने किस अवधि में आया था, तो ग्रेट वोवेल शिफ्ट जब भी पूछे तो याद रखिएगा ओल्ड इंग्लिश के पीरियड में आया था ग्रेट वोवेल शिफ्ट। ग्रेट वोवेल शिफ्ट जब भी पूछे तो ओल्ड इंग्लिश के अवधि काल में आया था ग्रेट वोवेल शिफ्ट। 13 नंबर आंसर होगा। इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में डैश पब्लिश्ड ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। 18वीं शताब्दी में जो डिक्शनरी प्रकाशित हुई अंग्रेजी भाषा में उनका नाम क्या है, माने कौन प्रकाशित किए थे, वो भी शताब्दी है 18वीं शताब्दी यानी 18th सेंचुरी में। तो 18th सेंचुरी में जब भी पूछे तो याद रखिएगा सैमुअल जॉनसन को। सैमुअल जॉनसन जो ऐसे थे जो 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा में डिक्शनरी का आविष्कार किया था, वो भी 18वीं शताब्दी में भी याद रखिएगा। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है किस भाषा में, तो इंग्लिश भाषा में। कौन आविष्कार किए, तो सैमुअल जॉनसन ने आविष्कार किए, ठीक है ना। इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी इज कॉल्ड, इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी इज कॉल्ड, 15वीं शताब्दी में शुरू होने वाली अंग्रेजी को क्या कहते हैं, 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाली अंग्रेजी को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं या न्यू इंग्लिश कहते हैं, मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर भी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।